जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि देवी देवताओं को फूल यानी पुष्प चढ़ाने से पहले आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं क्यों। भगवान की पूजा अर्चना में पुष्प अर्पित करना अति आवश्यक माना जाता है। ये एक पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग माना गया है। हम अपनी कृतज्ञता स्वरूप उनको समर्पण करते हैं। पुष्प के बिना कोई भी पूजन कर्म पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि भगवान के प्रिय पुष्प अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके मनोवांछित फल प्रदान किया करते हैं। सभी मांगलिक कार्य और किसी भी प्रकार के धार्मिक पूजन अनुष्ठान से जुड़े हुए किसी भी कर्म में फूलों यानी पुष्पों का विशेष स्थान और महात्मा होता है। सभी देवी देवताओं को अलग अलग फूल पुष्प जो है वह प्रिय होते हैं। साथ ही इन्हें कुछ फूल नहीं भी चढ़ाए जाने का आदेश हमें हमारे धर्मशास्त्रों से प्राप्त होता है। इसी वजह से बड़ी सावधानी से पूजा आदि के लिए पुष्पों का चयन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं किस देवता को आपको कौन से पुष्प चढ़ाने हैं और किसको कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवादिदेव महादेव की। भगवान शिव को महादेव शिव जी की पूजा में मालती, कुंद, चमेली, केवड़ा के पुष्प वर्जित बताए गए हैं। ये पुष्प छोड़ करके आप कोई भी पुष्प उनको समर्पित कर सकते हैं। यदि आप सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं तो सूर्यदेव की उपासना में अगस्त के फूलों का उपयोग करना वर्जित है। इन्हें आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान सूर्य और भगवान श्री गणेश के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं को बिल्वपत्र चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान सूर्य और भगवान श्री गणेश को बिल्वपत्र भी आपको समर्पित नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भी देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ें या आपको चयन करना है। कभी भी अशुद्ध अवस्था में आपको पुष्पों का चयन नहीं करना चाहिए। हालांकि कई जगह पे ऐसे संदर्भ मैंने स्वयं पढ़े हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जब आप उठते हैं, उठने के बाद आपको पुष्पों का चयन करना चाहिए, फिर उसको आपको धोना चाहिए, तब देवताओं पर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करना है। यानी आप पहले पुष्प तोड़ के रख लें, फिर आप स्नान करने जाएं। उसके पीछे मान्यता यह है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा इसलिए कि शायद वो पुष्प तोड़ने से जो दोष लगता है, तो जब आप स्नान कर लेते हैं और स्नान के बाद उस पुष्प को अर्पित करते हैं तो उस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सभी शास्त्र इसी बात की आज्ञा देते हैं कि पुष्पों का चयन आपको स्नान के उपरांत शुद्ध होकर के ही आपको तोड़ना चाहिए, चुनना चाहिए और फिर उसको शुद्ध करके जल से धो करके तब आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना नहाए पूजा के लिए कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए या चुनने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जब भी भगवान को समर्पित करने के लिए पुष्प या पत्र एकत्रित करने हैं, पहले स्वयं शुद्ध हो जाइए, फिर आप जो अच्छे पुष्प आपको स्वस्थ पुष्प दिखते हैं, पत्र दिखते हैं, उनको एकत्रित करिए, उनको शुद्ध करिए और फिर देवता पर चढ़ाइए। यही विधान होना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो
या भाग्य बाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।